एससीओ समिट में चीनी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का किया औपचारिक स्वागत। एक मंच पर दिखे पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। एससीओ नेताओं का हुआ ग्रुप फोटो सेशन। वहीं आपको बता दें, एससीओ समिट में फोटो सेशन के बाद दिखा अनोखा नजारा। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए कूद पड़े पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बना चर्चा का विषय। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक, आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा। पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा। जिनपिंग बोले ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहद जरूरी। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अहम भूमिका। रात्रि भोज के वक्त वैश्विक नेताओं से बोले जिनपिंग। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर एमईए का बयान, कहा भारत चीन के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहमति। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश सहमत। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देश एकजुट। चीन में एससीओ समिट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों का रहेगा सम्मान। चीन के तियानजिन में रोशनी से जगमगाती इमारत, शंघाई सहयोग संगठन की भव्यता का प्रदर्शन। विक्रम मिस्री बोले शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद रवाना होंगे दिल्ली। गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को लेकर समझौते किए। बीजेपी के राज में देश की सीमाएं सुरक्षित, गुजरात की सरहदें दुश्मनों के लिए अभेद किला। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल को बताया नकारात्मक सोच रखने वाला नेता, कहा भारत विश्व की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था। देश की जीडीपी ग्रोथ पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा पीएम मोदी से अच्छा इकोनॉमी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। देश की अर्थव्यवस्था पीएम मोदी के सुरक्षित हाथों में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता का विपक्ष पर प्रहार, बोले हिंदू समाज को तोड़ना विपक्ष का मकसद, इसीलिए आसमिया और बंगाली हिंदू के बीच डाल रहे फूट। हमने हिंदू समुदाय के बीच खत्म किया भेदभाव। ये सुष्मिता ये किस लिए लेता है? उनको हिंदू समाज को तोड़ना है। असमिया हिंदू, बंगाली हिंदू, गुजराती हिंदू, पंजाबी हिंदू, लेकिन हम हिंदू एक। उधर बिहार की फिसड्डी रैंकिंग पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर साधा निशाना। पूछा 20 साल में आपने क्या किया? यहां उद्योग धंधे क्यों नहीं है? यहां बेरोजगारी क्यों है? अपराध क्यों बेलगाम होता जा रहा है? बिहार के दानापुर में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने तेज प्रताप यादव पहुंचे, बोले बिहार में अपराध बेलगाम। सरकार का कोई आदमी पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आया। स्थानीय विधायक भी गधा है जो अभी तक नहीं आया। तो सरकार को मदद करना चाहिए, लेकिन सरकार लगाम लगा नहीं रहा है। अब पूरे बिहार का, केवल यहीं का मसला नहीं है, पूरे बिहार का मसला है। रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज लूट हो रहा है। इतना गधा है यहाँ का विधायक कि अभी घर में नहीं आया। अखिलेश यादव और सम्राट चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज। सम्राट चौधरी बोले सीएम रहते अखिलेश के ऊपर थे 3 सुपर मुख्यमंत्री। अखिलेश ने ट्वीट कर चुप रहने की नसीहत दी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे के अनशन का तीसरा दिन। सुप्रिया सुले मिलने पहुंची तो मराठा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। शरद पवार और सुप्रिया के खिलाफ नारेबाजी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एक्शन। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में दर्ज हुआ केस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दोनों आतंकियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिला हथियारों का जखीरा। तलाशी अभियान के दौरान ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद। भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त। आज
जम्मू दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से राजभवन में करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। राज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ रहेंगे। तो इस सितंबर में भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 2 तेजस मार्क के लड़ाकू विमान। HAL से 97 नए फाइटर जेट भी खरीदेगी। रक्षा सचिव ने की पुष्टि। MiG सीरीज के विमानों को रिप्लेस करेगा LCA मार्क 1A। यूपी की घुमंतू जातियों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा, घुमंतू जातियों के लिए बोर्ड का होगा गठन। घुमंतू जातियों ने अंग्रेजों मुगलों के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के काफिले पर हमला हो गया। गाड़ी के शीशे टूटे। कांग्रेस नेता की शिकायत पर FIR। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। उधर मथुरा में बरसाना के राधा रानी मंदिर में भारी भीड़ के चलते अफरा तफरी। भीड़ के आगे बेबस नजर आई पुलिस बैरिकेड तोड़कर भागते और दीवार से छलांग लगाते दिखे श्रद्धालु। कांग्रेस के विवादित बयान पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया। राजस्थान के बारा में RSS के पथ संचलन पर बवाल। समुदाय विशेष ने तय रास्ते से गुजरने पर जताई आपत्ति। पुलिस ने मोर्चा संभाला। छावनी बनी बारा की अंजुमन चौराहा। दिल्ली का अशोक विहार में लड़कियों से छेड़खानी का मामला। मंचलों को समझाने पहुंची पुलिस के साथ बदसलूकी। एक आरोपी पकड़ा गया, बाकी फरार। MP के छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर। गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक न मिल पाई। ठेले पर बिठाकर अस्पताल पहुंचा पति, नहीं मिला डॉक्टर, महिला को वापस लौटाया। यूपी के मैनपुरी में इलाज के दौरान महिला की मौत पर हंगामा। परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगाए। जमकर हंगामा किया। पहले भी हो चुकी है अस्पताल में मौतें। तेलंगाना के जगतियाल में रेबीज के संक्रमण से 4 साल के बच्चे की मौत। 2 महीने पहले बच्चे को कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के हमले में नाले में गिरा था बच्चा। परिजनों ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन। यूपी के कौशाम्बी से हैरान कर देने वाला मामला। 15 साल की लड़की को 1 महीने में 6 बार सांप ने काटा। परिवार बोला, इलाज में खत्म हुई जमा पूंजी, गांव छोड़ने को मजबूर। देहरादून में अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी। खुद को बताता था बंगाल का निवासी, लोगों का करता था इलाज। बदायूं में रेस्टोरेंट संचालक ने पनीर में चूहा परोस दिया। युवक ने 3 दिनों से नहीं खाया खाना। वीडियो बनाकर किया पोस्ट। शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। यूपी के एटा में शराब के नशे में धुत युवक ने किया ड्रामा। बारिश में पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। उधर महोबा में सनकी युवक की करतूत। 6159 कॉल और 315 मैसेज भेजकर यूथों को किया परेशान। फोन पर तेजाब डालने की दी धमकी। युवक पर मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। बहराइच में लखनऊ पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा। बीजेपी नेता को जान से बचाने के लिए प्रशासन का आभार उन्होंने जताया। कहा, किसी से नहीं जमीनी विवाद, मालूम नहीं हत्या क्यों करना चाहते थे बदमाश। विशाखापट्टनम में खौफनाक वारदात। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला। 1 शख्स की मौत, 3 की हालत गंभीर। कार चालक मौके से फरार। जांच में जुटी है पुलिस की टीम। रायबरेली हिट एंड रन मामला। 1 मजदूर की मौत, 2 घायल। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर साइकिल सवार मजदूरों को बेकाबू कार ने मारी थी टक्कर। आरोपी फरार, तलाश जारी है। MP के दमोह से हैरान करने वाली तस्वीर। पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद खुद भी फांसी लगाई। हत्या की वजह अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में दहेज लोभी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस को दी झूठी सूचना। चोरी का बहाना बनाया। कहा, चोरों ने गोली मारकर हत्या की। पूछताछ में उगले कई राज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रधान के खिलाफ RTI लगाना युवक को महंगा पड़ा। प्रधान के गुर्गों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज। मामले की छानबीन जारी है।
ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों का एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान दोनों को पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से 25 किलो तांबे का तार, अवैध तमंचा, बाइक बरामद। यूपी के गोंडा में 2 बदमाशों का एनकाउंटर। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, कब्जे से चोरी की बाइक, तमंचा बरामद। कारतूस भी जब्त किया गया। हेड कांस्टेबल की चुराई गई थी बुलेट। यूपी के महोबा में मामूली विवाद में 2 बहनों के बीच मारपीट। सड़क पर ही एक दूसरे को उठाकर पटका। मारपीट में 6 घायल। दोनों तरफ से केस दर्ज किया गया। यूपी के जौनपुर में खुलेआम तमंचा लहराने का मामला। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। तमंचे के बल पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप। एमपी के शाहजहांपुर में पैदल जा रही महिला को बाइक सवार ने पीछे से मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद वारदात। नदी में गिरने से बाल बाल बची महिला। उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 अगस्त को हुई लूट का खुलासा। 4 बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से लूट का सामान बरामद। एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। उधर बहराइच पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कब्जे से 7 ट्रैक्टर बरामद। किसानों से 20 से 30 हजार रुपए किराए पर लेते थे ट्रैक्टर। फर्जी कागज बनवा कर देते थे बेच। आगरा पुलिस ने किया ठगों गैंग का पर्दाफाश। 5 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 50 एटीएम कार्ड बरामद। रुपया निकालते वक्त लोगों को नशीला पदार्थ सुंघाकर करते थे एटीएम कार्ड की अदला बदली। यूपी के मिर्जापुर में अवैध हथियारों की तस्करी करते 2 गिरफ्तार। कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 4 तमंचा, मैगजीन बरामद। बिहार के मुंगेर से अवैध हथियार लाकर यूपी के कई जिलों में सप्लाई करते थे। वहीं आगे बढ़ेंगे। भुवनेश्वर में खनन व्यापारी के ठिकानों पर ईडी का छापा। 10 लग्जरी गाड़ियां, 3 सुपर बाइक जब्त। 1396 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला। 13 लाख कैश और 1 करोड़ 12 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई। उधर लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। 2 किलोमीटर दूर सुनाई दी आवाज। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। घर में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। अधिकारियों को निर्देश दिए। चौकी इंचार्ज और सिपाही पर गिरी गाज, दोनों सस्पेंड। हादसे की जांच जारी। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट के चलते क्लीनिक में भीषण आग। मेडिकल साजो सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। महोबा में बड़ा बरसात। आपको बता दें, बड़ा हादसा। पहाड़ में लगाई विस्फोटक सामग्री में धमाका। विस्फोट में उछलने के बाद पत्थरों से दबकर 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। बिना सुरक्षा उपकरण चल रहा था खनन। पंजाब के मनसा में दर्दनाक हादसा। सड़क से गुजर रहे किसान के ऊपर गिरी दीवार। किसान की मौत। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया। राजस्थान के सिरोही में टला बड़ा हादसा। पुष्पक राज्य महादेव मंदिर के झरने में अचानक आया पानी। झरने के बीच फंसे 5 युवक। पुलिस ने रेस्क्यू किया। एमपी के दमोह में दर्दनाक हादसा। ड्यूटी पर जाते वक्त तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में जीआरपी के तैनात एएसआई की मौत। बस ड्राइवर फरार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डेयरी संचालक ने खाया जहर। कर्ज और सूदखोरों से परेशान होकर उठाया कदम। अस्पताल में चल रहा इलाज। बहराइच में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। खेत में कुछ दूरी पर मिली बाइक। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत। परिवार में कोहराम। एटा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दर्जन बकरियों की मौत। बाल बाल बची किसान की जान। बहराइच में बिजली गिरने से बच्चे की मौत। परिवार में कोहराम। बदायूं में भी एक बच्चे की मौत। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक शख्स ने काटा हरा भरा पीपल का पेड़। बेघर हुए सैकड़ों पक्षियों की मौत। पक्षी प्रेमियों ने की शख्स की निंदा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर। जब उत्तराखंड हिमाचल लैंडस्लाइड के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक नदियां उफान पर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में उफान पर घग्गर नदी।
हरियाणा से छोड़ा गया 5000 क्यूसेक पानी। आपको बता दें, हनुमानगढ़ से होता हुआ आज बॉर्डर पार करने की संभावना। प्रशासन ने फिलहाल सभी बैरियर हटा दिए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में थमी बारिश। चंबा में सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। मशीनों की मदद से खोजे जा रहे रास्ते। चंबा से जुड़े कई इलाकों तक जल्द शुरू हो जाएगी वाहनों की आवाजाही। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान। जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे लोग। बूढ़ी दादी को गोद में उठाकर नदी पार करता दिखा युवक। इंदौर में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गलियों में सैलाब उतर आया है। माचिस की डिब्बियों की तरह कारें बहती हुई नजर आ रही है। कार के अंदर फंसे बच्चे और शख्स का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड का मामला। मलबा गिरने से एनएचपीसी टनल में फंसे 19 मजदूर। अब 8 लोगों का रेस्क्यू, बाकी को निकालने का काम जारी। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। पहाड़ से गिरा मलबा। पाल पाल बचे बस और कार सवार यात्री। भागकर बचाई जान। टोंक में नदी की रपट पार करने में हादसा। तेज बहाव में पलटकर गिट्टी ले जा रहा ट्रक गिर गया। आपको बता दें, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर जान बचाई। पहाड़ों पर अभी नहीं थमने वाला बारिश का कहर। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। किया नानक सागर डैम का निरीक्षण। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा के आसपास के इलाकों का जायजा भी लिया है। पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ का कहर। सभी नदियां उफान पर। बादल के फटने और मूसलाधार बारिश से तबाही। सामान्य से 26% ज्यादा बारिश। अब तक 850 मौत, 1130 घायल, 20 लाख से ज्यादा प्रभावित। लगातार भूकंप से काफी अफगानिस्तान की धरती। रिएक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता। रात 12:47 पर आया भूकंप। अब तक 9 लोगों की मौत, 25 घायल। चीन, पाकिस्तान और भारत में दिखा भूकंप का असर। चीन में 3.8 तो पाकिस्तान में 5.1 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भी महसूस किए गए झटके। अमेरिका के कोलोराडो में 2 छोटे विमानों की टक्कर के बाद भीषण आग। हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान हादसा। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। इजरायल के हमले से फिर दहला गाजा। विस्फोटकों को लदे रोबोट से गाजा पर किया भीषण हमला। भारी तबाही। गाजा में इजरायली हमले में 7 की मौत। रात भर सुनाई दी धमाकों और गोलीबारी की आवाज। स्वास्थ्य विभाग का दावा 43 से ज्यादा गई जाने। गाजा में हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ का बयान। कहा, विदेशों में छिपे हमास के टॉप लीडरशिप को ढूंढकर खत्म कर देंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर प्रवासियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन। आगे बढ़ेंगे जहां पर गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए स्पेन के जहाजों का बेड़ा रवाना। समंदर में इजरायल की नाकाबंदी को तोड़ते हुए पहुंचेगा गाजा।